कहानी की शुरुआत होती है शूरी को दिखाते हुए, जो अपने भाई टिचैला यानी ब्लैक पैंथर को बचाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल शूरी के भाई टिचैला को एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा बीमार चल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी मौत कभी भी हो सकती थी। शूरी टिचैला को बचाने के लिए कई तरह के टेस्ट अपनी लैब में कर रही थी, जिससे कि वो अपने भाई को बचा सके। लैब में वो हार्ट शेप हर्ब को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसको बनाने में नाकामयाब हो जाती है। तभी शूरी को यहाँ पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलता है कि टिचैला की हालत बहुत खराब हो रही है और उसकी हार्ट रेट भी नीचे गिरती जा रही है। तभी कुछ देर बाद यहाँ पर शूरी की माँ क्वीन रुमांडा आकर उसे कहती है कि बेटा, अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टिचैला मर चुका है। इसके बाद शूरी और उसकी माँ रोने लगते हैं। कुछ घंटों बाद टिचैला यानी ब्लैक पैंथर का फ्यूनरल किया जाता है। ऐसे ही टिचैला की मौत को 1 साल बीत चुका था, लेकिन 1 साल बाद भी शूरी और क्वीन टिचैला की मौत को भुला नहीं पा रहे थे और उसके जाने के गम में डूबे हुए थे। वहीं एक ओशन में वाकांडा की रिसर्च बेस वाली शिप पर कुछ वाकांडा के लोग वाइब्रेनियम पर रिसर्च कर रहे थे। तभी यूएस की एक आर्म फोर्स वकांडियन शिप पर हमला कर देते हैं। असल में यूएस आर्म फोर्स वहां से वाइब्रेनियम चुराने के लिए आई थी। वहीं शिप में कुछ सोल्जर होते हैं जो वाइब्रेनियम को चोरी होने से बचा लेते हैं और ये बात वाकांडा क्वीन को पता चल जाती है, जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आता है। वाकांडा की क्वीन से यूएनओ की एक हियरिंग में ये सवाल पूछा जाता है कि वो कैसे वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वाइब्रेनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। वो कहते हैं कि हम आपके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आप वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट कर पाएंगी। जिस पर क्वीन कहती है कि हम वाकांडा के लोग पिछले हजारों सालों से वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छे से वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वीन उन सोल्जर्स को सामने लेकर आती है जिन्होंने शिप पर हमला किया था। क्वीन कहती है कि तुम सबको लग रहा होगा कि अब वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ कोई ब्लैक पैंथर नहीं है और तुम आसानी से वाइब्रेनियम को चुरा सकते हो। वो कहती है कि लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी वाकांडा के योद्धा वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हैं। इसके बाद क्वीन सबको वार्निंग देती है कि अगर किसी ने भी वाकांडा या फिर वाइब्रेनियम पर नजर डाली तो इसका बुरा अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। वहीं एक दूसरे ओशन में कुछ सोल्जर्स जो अमेरिकन FBI के ऑफिसर थे, वो समुद्र के अंदर वाइब्रेनियम की तलाश के लिए वहां गए हुए थे। उनके पास जो मशीनें थी वो आसानी से वाइब्रेनियम की तलाश कर सकती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वाकांडा के पास जो वाइब्रेनियम था वो इकलौता वाइब्रेनियम नहीं था, बल्कि एक और वाइब्रेनियम भी था जो अटलांटिक सागर में गिरा था। इसका मतलब ये था कि वाकांडा के अलावा अटलांटिक ओशन में भी वाइब्रेनियम मौजूद था। यहाँ अमेरिकन सोल्जर को अपनी मशीन की मदद से वाइब्रेनियम का पता चल जाता है, इसलिए FBI की टीम अपने 2 सोल्जर्स को वाइब्रेनियम को देखने के लिए समुद्र में भेजती है। लेकिन कुछ समय बाद इन सोल्जर्स पर भी हमला हो जाता है और हमला करने वाले टेरलोकॉन के सोल्जर्स थे, जिन्होंने सारे अमेरिकन सोल्जर्स को मार दिया था। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि जब वाइब्रेनियम अर्थ पर आया था तब उसका मेट्रॉइड वाकांडा के अलावा अटलांटिक ओशन में भी गिरा था, जो कि अब टेरलोकॉन के पास था। इसका मतलब ये था कि टेरलोकॉन के पास भी वाइब्रेनियम के कुछ हथियार मौजूद थे। इसके बाद वाकांडा क्वीन शूरी को एक नदी के किनारे लेकर आती है और अपनी फ्यूनरल की ड्रेस को जला देती है। वाकांडा के लोग सोचते हैं कि यदि किसी के फ्यूनरल की ड्रेस को जला दिया जाए तो मरे हुए इंसान की याद आनी बंद हो जाती है और उसके दुख से उबरा जा सकता है। पर शूरी को इस बात पर विश्वास नहीं होता और इसीलिए वो अपनी फ्यूनरल की ड्रेस को जलाने से मना कर देती है। क्वीन और शूरी दोनों टिचैला को याद करके रो रहे होते हैं। तभी क्वीन और शूरी देखते हैं कि नदी से कोई बाहर आता है और वो कहता है कि वो टेरलोकॉन का राजा है, जिसे बाहरी दुनिया के लोग नेमोर भी कहा करते थे। नेमोर क्वीन और शूरी से कहता है कि जब से लोगों को वाकांडा में आने की इजाजत दी गई है, तब से लोग वाइब्रेनियम के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और इसीलिए वाइब्रेनियम को पाने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उसके किंगडम के कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। नेमोर कहता है कि वाकांडा के बारे में जानने के बाद सभी लोग वाकांडा के वाइब्रेनियम के पीछे पड़ गए हैं और इस तरह जब उन्हें टेरलोकॉन के बारे में पता चलेगा तो लोग उनके भी पीछे पड़ जाएंगे। यही नहीं, नेमोर क्वीन और शूरी को ये भी बताता है कि अमेरिका के पास एक ऐसी मशीन है जो वाइब्रेनियम का पता लगा सकती है, जिसे अमेरिका के एक साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। इसलिए नेमोर क्वीन और शूरी से कहता है कि उन दोनों को आपस में मिल जाना चाहिए और साथ मिलकर पूरी दुनिया पर अटैक कर देना चाहिए। नेमोर कहता है कि इससे पहले दुनिया के लोग वाकांडा और टेरलोकॉन को खत्म कर दें, उससे पहले ही उन्हें मिलकर पूरी दुनिया के लोगों को मार देना चाहिए, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। लेकिन क्वीन इसके लिए तैयार
तैयार नहीं होती और उसके ऑफर को मना कर देती है। और जैसे ही नेमोर ना सुनता है तो वो कहता है कि अगर वाकांडा टेरलोकॉन के साथ नहीं मिलना चाहता तो वाकांडा को उस साइंटिस्ट को ढूंढना होगा जिसने अमेरिका के लिए वो डिटेक्टर मशीन बनाई थी, और उसे ढूंढकर टेरलोकॉन के हवाले करना होगा ताकि वो उस साइंटिस्ट को मार सके और अमेरिका कभी भी टेरलोकॉन के वाइब्रेनियम के पास ना पहुंच सके। इस काम को करने के लिए नेमोर क्वीन को 1 हफ्ते का समय देता है और साथ ही नेमोर क्वीन को धमकी देता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उस साइंटिस्ट को ढूंढकर उसके हवाले नहीं किया गया तो वो पूरी दुनिया के साथ साथ वाकांडा को भी बर्बाद कर देगा। और ये कहकर नेमोर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्वीन डोरा मिलाजी के जनरल ओकॉय को यह आदेश देती है कि वो अमेरिका के उस साइंटिस्ट को पकड़ कर लाए। और ये जानकर डोरा मिलाजी की जनरल ओकॉय कहती है कि वो इस मिशन के लिए शूरी को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन क्वीन पहले इस बात को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और ओकॉय को शूरी को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे देती है। इसके बाद आप देखेंगे कि शूरी और ओकॉय दोनों ही उस अमेरिकन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए अमेरिका पहुंच जाते हैं और उन्हें वो साइंटिस्ट मिल भी जाता है। लेकिन इसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को जिस साइंटिस्ट ने बनाया है वो एक कॉलेज में पढ़ने वाली साधारण सी लड़की है जो सिर्फ 19 साल की है। उस लड़की का नाम रीरी विलियम होता है। जब ओकॉय और शूरी को रीरी के बारे में पता चलता है तो वो दोनों रीरी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ जाते वक्त उन्हें पता चलता है कि FBI के कुछ ऑफिसर्स उनका पीछा कर रहे हैं और उनकी नजर हमेशा से शूरी, ओकॉय और रीरी विलियम्स पर थी। FBI के ऑफिसर उन्हें घेर लेते हैं और खुद को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन रीरी विलियम अपने आयरन सूट को पहनकर वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे ओकॉय और शूरी रीरी विलियम की कार और बाइक को लेकर फरार हो जाते हैं। तीनों जैसे भी करके FBI ऑफिसर्स से बच निकलते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर टेरलोकॉन के सोल्जर्स हमला कर देते हैं ताकि वो रीरी विलियम को पकड़कर नेमोर के पास ले जा सकें। इस वजह से टेरलोकॉन के सोल्जर्स और ओकॉय के बीच लड़ाई होती है और सोल्जर शूरी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओकॉय शूरी और रीरी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन टेरलोकॉन के सोल्जर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए ओकॉय उनके सामने नहीं टिक पाती और हार जाती है, जिसका फायदा उठाकर टेरलोकॉन के सोल्जर्स शूरी और रीरी विलियम्स को टेरलोकॉन किंगडम में नेमोर के पास ले जाते हैं। इस बीच ओकॉय वापस वाकांडा आ जाती है और सारे इंसिडेंट के बारे में क्वीन को बता देती है। सारा इंसिडेंट सुनकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शूरी और रीरी की हिफाजत न कर पाने की वजह से ओकॉय को उसके पद से हटा देती है। इसके बाद क्वीन नाकिया को ढूंढते हुए जाती है जो पिछले 6 साल से वाकांडा में नहीं थी। नाकिया को हर देश की पूरी जानकारी थी क्योंकि वो हर देश में घुस चुकी थी और उसे हर देश में घुसपैठ करने का एक्सपीरियंस था। इसलिए क्वीन सोचती है कि नाकिया शूरी को बचाकर ला सकती है। क्वीन नाकिया को ढूंढ लेती है और उसे सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है और उसे शूरी को वापस लाने के लिए कहती है। क्वीन की बात मानकर नाकिया टेरलोकॉन किंगडम चली जाती है और नेमोर के कुछ सोल्जर्स को मार देती है और किसी तरह शूरी और रीरी विलियम को बचा लेती है और वो तीनों वापस वाकांडा आ जाते हैं। इस दौरान जब रीरी और शूरी टेरलोकॉन में थे तब नेमोर रीरी को मारने की कोशिश करता है। तब शूरी उसे समझाती है कि वो रीरी को ना मारे। इसी दौरान नेमोर शूरी के सामने अपनी ओरिजिन का खुलासा करता है और वो शूरी को अपने पास्ट के बारे में बताता है और MCU के ओरिजिन के बारे में भी पता चलता है। यहाँ नेमोर कहता है कि MCU के नेमोर की उम्र 450 साल की है और इससे पहले नेमोर के पेरेंट्स इंसान थे, लेकिन उस वक्त गांव में फैली बीमारी और भुखमरी की वजह से एक एक करके गांव वालों की मौत होने लगी थी। इस दौरान गांव के लोग अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद भगवान उनके सपने में आकर उन्हें एक फूल के बारे में बताते हैं जो हार्ट शेप हर्ब की तरह दिखाई देता है जो पानी के अंदर होता है। जब गांव के लोगों को और नेमोर के पेरेंट्स को इस बात का पता चलता है तो वो लोग पानी में जाकर उस फूल को हासिल करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह वो फूल उन्हें मिल भी जाता है, जिसके बाद उस फूल के रस को निकालकर सभी लोग उसे पी लेते हैं। लेकिन जैसे ही उस फूल के रस को पीते हैं उनके शरीर का रंग पूरी तरह से नीला पड़ जाता है और उनकी पावर बढ़ जाती है और वो लोग जमीन पर नहीं रह पाते। इस वजह से उन्हें सरवाइव करने के लिए पानी के अंदर जाकर रहना पड़ता है। इस
इस दौरान नेमोर अपनी माँ की कोख में था और इस वजह से उस हर्ब की पावर नेमोर को भी मिल चुकी थी। साथ ही उसके पैर में विंग्स भी थे। लेकिन यहाँ नेमोर को कुछ ऐसी पावर्स भी मिली थी कि वो पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकता था। जब नेमोर थोड़ा बड़ा होता है तब उसकी मदर की मौत हो जाती है और मरने से पहले वो नेमोर को अपनी आखिरी इच्छा बताती है और कहती है कि वो अपने पहले की दुनिया को देखना चाहती है और साथ ही ये भी चाहती है कि उनकी मौत के बाद उनके शरीर को उनके अपने गांव में ही दफनाया जाए। और इस वजह से नेमोर अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके गांव जाता है। नेमोर जब गांव जाता है तब देखता है कि उसके गांव के लोगों पर कुछ लोग जुल्म कर रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग नेमोर को देखते हैं उस पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका नेमोर पर कोई असर नहीं होता और नेमोर उन सभी को मार देता है और उस जगह को भी जला देता है। नेमोर कहता है कि इस इंसिडेंट के बाद से ही उसे पानी के बाहर के लोगों से नफरत हो जाती है। इस कहानी को बताने के बाद नेमोर शूरी को अपना एक ब्रेसलेट देता है जो टेर्लोकॉन की जड़ी बूटी से बना हुआ था। इसके बाद ही रीरी और शूरी नाकिया की मदद से नेमोर के किंगडम से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से नेमोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वाकांडा पर हमला कर देता है और पूरे शहर को बर्बाद कर देता है, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है और साथ में क्वीन भी मारी जाती है। लेकिन ये उसके लिए सिर्फ ट्रेलर था। आगे वो कहता है कि कुछ समय बाद वो अपनी पूरी आर्मी लेकर आएगा और पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शूरी को पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और वो बुरी तरह टूट जाती है और वो नेमोर से बदला लेना चाहती है और फिर से आर्टिफिशियल हर्ब क्रिएट करने की कोशिश करती है। नेमोर ने उसे जो जड़ी बूटी वाला ब्रेसलेट दिया था वो उसकी जड़ी बूटियों को निकाल लेती है और उस पर रिसर्च करती है। कुछ टेस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि जो एबिलिटी हार्ट शेप हर्ब के अंदर होती है वही एबिलिटी इन जड़ी बूटियों में भी है और ये जानने के बाद वो उन जड़ी बूटियों को अपने भाई टिचेला के डीएनए के साथ मिक्स कर देती है, जिसके बाद एक आर्टिफिशियल हर्ब क्रिएट हो जाता है। हर्ब तैयार होने के बाद नाकिया शूरी को वो हर्ब पिला देती है, जिसके बाद शूरी को ऐसा लगता है कि उसे उसके मदर या फादर नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और शूरी को किलमोंगर नजर आता है जो शूरी को कहता है कि वो अपने भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो टिचेला की तरह महान नहीं है और बिल्कुल किलमोंडर की तरह है और वो भी सिर्फ बदला लेना चाहती है। शूरी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और उसे जलन होती है। इसके बाद शूरी को हर्ब की वजह से कुछ सुपर पावर मिल जाती है और वो अपना ब्लैक पैंथर सूट पहनकर नई ब्लैक पैंथर बन जाती है। इस दौरान शूरी के साथ लैब में रहते हुए रीरी विलियम अपने लिए एक और एडवांस आयरन सूट तैयार कर लेती है। यहाँ पर शूरी और रीरी को ये पता चल चुका होता है कि नेमोर की कमजोरी हीट है और अगर वो हीट के कांटेक्ट में आएगा या फिर पानी से ज्यादा देर तक दूर रहेगा तो कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद शूरी अपनी आर्मी को तैयार करके नेमोर के किंगडम पर हमला करने चली जाती है, जहां वाकांडा और टेर्लोकॉन के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। शूरी अपने ब्लैक पैंथर सूट को पहनकर जाती है और नेमोर को अपनी शिप में ले आती है, जहां बहुत बड़े बड़े हीटर थे। उस हीट की वजह से नेमोर की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसके हाथ में जो वाइब्रेनियम स्पीयर था उसकी वजह से वो अभी भी काफी पावरफुल था और उसकी मदद से वो पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले कि शिप नीचे गिरता शूरी उसे उड़ाकर किसी तरह रेगिस्तान के पास ले जाती है ताकि नेमोर को ज्यादा देर तक पानी से दूर रखा जा सके और इसके बाद दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में नेमोर वाइब्रेनियम स्पीयर से शूरी के ऊपर वार करता है और उसे उसके शरीर के आर पार कर देता है और शूरी बुरी तरह घायल हो जाती है। इसके बाद नेमोर पानी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो पानी तक पहुंच पाता शूरी अपने शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिससे काफी हीट बाहर निकलती है और इस वजह से नेमोर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसके बाद शूरी नेमोर के वाइब्रेनियम स्पीयर को उसी की तरफ एम कर देती है और कहती है कि अगर तुम हार मान जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हें ये लड़ाई खत्म करनी होगी, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे आर्मी के लोग भी मारे जाएंगे। नेमोर को शूरी की बात समझ में आती है और वो शूरी के सामने हार मान जाता है, जिसके बाद शूरी और नेमोर एक साथ मिलकर जंग खत्म करने का ऐलान करते हैं और दोनों किंगडम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन शूरी को वाकांडा की नई क्वीन बनना था और वाकांडा के नियम के मुताबिक इसके लिए उसे कल्चरल सेरेमनी में अपने खुद के सोल्जर्स से लड़ाई करके खुद को साबित करना था। लेकिन इस सेरेमनी के दौरान शूरी गायब हो जाती है और वाकांडा में अम्बाकू दिखाई देता है, जिससे ये हिंट मिलता है कि वाकांडा का नया राजा अम्बाकू होगा। इसके बाद शूरी नाकिया के साथ दिखाई
देती है और नाकिया के साथ वो अपने फ्यूनरल के ड्रेस को जला देती है ताकि वो अपने भाई के मौत के दुख से उबर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ शूरी बैठी हुई दिखाई देती है और नाकिया उसके पास एक बच्चे को लेकर आती है और कहती है कि ये टिचेला और नाकिया का बेटा है जिसे दोनों ने छुपा कर रखा था और क्वीन के अलावा इस बारे में और कोई नहीं जानता। इसके बाद नाकिया का बेटा शूरी को अपना नाम बताता है और कहता है कि वो सम्राट टिचेला का बेटा है और उसका नाम टिचेला है।